एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पिता और माँ अपने दो बेटों के साथ रहते थे। पिता का नाम रामलाल था। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने दोनों बेटों, बड़े बेटे मोहन और छोटे बेटे सोहन को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। समय बीता और मोहन की शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद मोहन की पत्नी को अलग रहने की इच्छा होने लगी। धीरे धीरे उसने मोहन को समझाना शुरू किया कि अलग रहने से उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। मोहन ने भी एक दिन हिम्मत करके अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब अलग घर में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर रामलाल और उनकी पत्नी का दिल टूट गया, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चला गया। ये सब देखकर छोटा बेटा सोहन बहुत नाराज हुआ। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, आपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। वो अपने माता पिता के साथ ही रहा और उनका पूरा ख्याल रखने लगा। कुछ साल बाद सोहन की भी शादी हो गई। शुरुआत में उसकी पत्नी भी सबके साथ अच्छे से रहती थी, लेकिन समय के साथ उसने भी अलग रहने की बात उठानी शुरू कर दी। पहले तो सोहन ने मना किया, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपनी पत्नी के कहने में आ गया। एक दिन सोहन ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी अब अलग रहना चाहता हूँ। ये सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो जाओ। अब दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घरों में रहने लगे। माँ बाप अकेले रह गए। पहले जहाँ घर में हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। समय बीतता गया। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ये खबर जब दोनों बेटों को मिली तो वे दौड़े दौड़े अपने पिता के पास आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता कितने अकेले और कमज़ोर हो चुके हैं। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन बोला, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी सेवा करने के बजाय आपको अकेला छोड़ दिया। सोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। रामलाल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी अपने बच्चों के साथ रहने में होती है, न कि अकेले। उस दिन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे फिर से एक साथ रहेंगे और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। सीख: माँ बाप का साथ और उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।